के श्रवण से पवित्र हो चुकी उनकी आत्मा ने तुरंत शरीर त्याग दिया और वे परम गति को प्राप्त हुए। जब यह हृदय विदारक समाचार उनके पुत्र युवा और प्रतापी राजा जन्मेजय तक पहुंचा तो वे दुहक, शोक और प्रतिशोध की भीषण अग्नि में जल उठे। उन्होंने भरी सभा में प्रण किया कि वे इस पृथ्वी को नाग विहीन कर देंगे ताकि भविष्य में कोई नाग किसी और के पिता की मृत्यु का कारण न बन सके और कोई पुत्र उनकी तरह अनाथ न हो। अपने इस भयावह संकल्प को पूरा करने के लिए राजा जन्मेजय ने उस युग के महानतम ऋषियों, ब्राह्मणों और तांत्रिकों को एकत्रित किया और इतिहास के सबसे विनाशकारी और भयावह यज्ञ सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ की वेदी से ऐसी प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हुई और ऋषियों ने ऐसे शक्तिशाली सर्पाकर्षण मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया जिनका प्रभाव त्रिलोक तक फैल गया। उन मंत्रों की शक्ति इतनी अमोघ थी कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिपा हुआ सर्प, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, मायावी या दूर क्यों न हो, विवश होकर अपना स्थान छोड़ देता, आकाश मार्ग से खींचा चला आता और उस धधकती हुई यज्ञ की अग्नि में गिरकर चीत्कार करता हुआ भस्म हो जाता। देखते ही देखते यज्ञ की अग्नि में लाखों करोड़ों नागों की आहुति पड़ गई। नागलोक में त्राहिमाम मच गया। नागों का वंश समूल नष्ट होने की कगार पर आ गया। यह महाविनाश देखकर नागराज वासुकी भयभीत होकर अपनी बहन जरत्कारु, जिन्हें मनसा देवी के नाम से भी जाना जाता है, के पास पहुंचे और अपने वंश की रक्षा के लिए विलाप करने लगे। तब जरत्कारु ने अपने परम ज्ञानी और तेजस्वी पुत्र आस्तिक मुनि को इस वंश संहार को रोकने का आदेश दिया। आस्तिक मुनि, जिनके पिता जरत्कारु नामक एक महान ब्राह्मण आर्षि थे और माता स्वयं नाग कन्या थी, इस प्रकार वे ब्राह्मण और नाग दोनों कुलों के रक्त और सम्मान के प्रतीक थे। आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय की भव्य यज्ञशाला पहुंचे। उन्होंने यज्ञ की राजा की और वहां उपस्थित सभी ऋषियों की ऐसी अद्भुत, ज्ञानपूर्ण और मनोहारी स्तुति की कि राजा जन्मेजय सहित सभी सभासद मंत्रमुग्ध हो गए। जन्मेजय इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आस्तिक मुनि से कोई भी इच्छित वरदान मांगने को कहा। तब बालक आस्तिक ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा,